भगवान कह रहे हैं तथा जिनकी बुद्धि मंद है वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य। सबका अपकार मतलब सबका बुरा करने वाले, सबका अनहित करने वाले, किसी के भी प्रति उनका अच्छा भाव नहीं होता। यहां तक कि अपने भाइयों को, अपने बंधुओं को, अपने पुत्रों को, अपने परिवार को भी वो अच्छा नहीं कर पाते, वहां पर भी वो खराब ही करते हैं। कितने लोग अपनी पत्नी और पुत्र और संतान को भी दुख देते रहते हैं। बंधुओं, मान लेना वो सभी राक्षस हैं। जय विश्ववंत। संपूर्ण गीता ज्ञान बंधुओं, दैवासुर संपत्ति विभाग योग नाम का ये 16वां अध्याय प्रारंभ है। भगवान ने दैवी संपत्ति वालों को तो थोड़ा विस्तार से बता दिया, अब भगवान आसुरी संपत्ति वालों को बता रहे हैं। देखना बंधुओं, अपने में झांक कर देखना कि आप कहीं आसुरी संपत्ति में तो नहीं हो। आसुरी संपत्ति की अंत में बताए स्थिति क्या होती है वह अंत में आपको पता लगेगा, लेकिन इसमें ध्यान देना कि कहीं आप आसुरी संपत्ति में तो नहीं है। या भगवान ने बताया कि वो लोग कहते तो परमात्मा के, ईश्वर के बगैर ये संसार अपने आप काम से उत्पन्न हुआ, स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हो गया, कोई इसका नियंता नहीं है। अब आगे भगवान कहते हैं, एताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्प बुद्धयः प्रभवन्त्य उग्र कर्माण क्षयाय जगतो हिता। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद हो गई है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। वही बात आ गई बंधुओं, मैं जो पहले कह चुका था कि वो दैवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति वाले लोग, राक्षस लोग, राक्षसी स्वभाव वाले लोग इस संसार में सर्वथा अनहित करने के लिए ही पैदा होते हैं। भगवान ने यह कहा, इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके उन्होंने झूठा ज्ञान मान लिया कि इसका कोई कर्ता धर्ता नहीं है, कोई इसका अवलंब, कोई इसका आश्रय नहीं है, कोई इस परमात्मा नहीं है, कोई भगवान नहीं है। ऐसा उन्होंने निर्णय मान लिया अपने मन में। इस झूठे ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, यानी जिनका सही में जो अच्छा भाव था, स्वभाव मानव वाला भाव था, प्रकृति जो थी जिनकी असली मानव प्रकृति, वो नष्ट हो गई। अब वो राक्षसी प्रवृत्ति में, राक्षसी प्रकृति में प्रवेश कर गए। उनका जो भाव भावना थे वो बदल करके राक्षसी हो गए। तथा जिनकी बुद्धि मंद है, मंद का मतलब जो तीव्र बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि होती है, जो सत्य और असत्य विवेक के द्वारा जो सबका समाधान करती है, सबको निर्णय करती है, वैसी बुद्धि उनकी मंद बुद्धि हो गई। किसी ने कह दिया वो मान लिया, किसी से सुन लिया वो मान लिया, नहीं तो अपने खाली खाली अपनी कल्पना से ही उसमें बह गए। वैसे भगवान कह रहे हैं, तथा जिनकी बुद्धि मंद है वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य। सबका अपकार मतलब सबका बुरा करने वाले, सबका अनहित करने वाले, किसी के भी प्रति उनका अच्छा भाव नहीं होता। यहां तक कि अपने भाइयों को, अपने बंधुओं को, अपने पुत्रों को, अपने परिवार को भी वो अच्छा नहीं कर पाते, वहां पर भी वो खराब ही करते हैं। कितने लोग अपनी पत्नी और पुत्र और संतान को भी दुख देते रहते हैं। बंधुओं, मान लेना वो सभी राक्षस हैं। उसी राक्षसी स्वभाव को लेकर के सबके सब पैदा हुए हैं। यहां भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, वो क्रूर कर्मी मतलब अभद्र कार्य, मतलब दुष्ट प्रकृति के कार्य, घिनौने कार्य करने वाले लोग केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। हालांकि उनकी ताकत नहीं है कि विश्व का, इस ब्रह्मांड का, परमात्मा का नाश, जगत के नाश के लिए बता रहे हैं यहाँ पर,
कि जो भी कुछ उनकी सामर्थ्य होती है एक परिवार में नष्ट करने के लिए, परिवार को उल्टा सीधा नष्ट कर दिया, बर्बाद हो गए। नष्ट करने का मतलब वह मानवता में जी ही न सके, किसी समाज में, किसी गांव में, किसी मतलब जगत में जहां भी वो है, जितनी उनकी सामर्थ्य काम करती है, मतलब वो नाश ही करते हैं, उसका उत्थान नहीं करते, उसकी वृद्धि नहीं करते, उसको आनंद और सुख की तरफ नहीं जाने देते। वह मतलब कलह कलेश, मतलब अनेक प्रकार के दुर्व्यसनों में डाल करके अपने साथ, वो तो नष्ट है ही है, वो तो नष्ट ही है। हमने आपको बताया कि अंत में बंधुओं इसमें भगवान ने बताया है कि इन लोगों की क्या स्थिति होगी। अपने को यहां से देखना है कि कहीं हम तो इसमें नहीं है। इस तरह की कामना करने वाले जगत अपने आप ही पैदा हो गया, कोई भगवान नहीं, कोई ईश्वर नहीं, और जिनका ज्ञान नष्ट हो गया है, वैसे मंद बुद्धि लोग इस संसार में जगत के नाश के लिए ही पैदा होते हैं। वही कार्य करने में समर्थ है, नाश करने में, अच्छा काम करने में तो उनकी सामर्थ्य काम ही नहीं करेगी। आगे, काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विता मोहाद गृहीत्वा सद्ग्राहान प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। अर्जुन, बेदंभ मान मद से युक्त मनुष्य किसी भी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। अब बंधुओं देखना, यहाँ बड़े बड़े साधु भेष में, बड़े बड़े शासकों के भेष में, बड़े बड़े समाज सुधारकों, संस्था और एनजीओ को चलाने वाले, मैं इस बात को कह रहा हूं बंधुओं कि किसी भी प्रकार वो बेदंभमान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर, पूरी होगी क्या? अरे जो आज पूरा नहीं है तो कल कैसे पूरा होगा? और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ, उनकी किसी भी प्रकार से वो कामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती, वो अधूरेपन में ही आखिर चलते चलते मर जाते हैं। कौन से लोग? जो दंभ मान और मद से युक्त। मद एक अपने जवानी, अपने धन, अपने बाल, अपने खाली खाली मिथ्या उसका अहंकार लेकर के उसका एक जो नशा है, उसका नाम है मद। दंभ, बोलने में कुछ और करने में कुछ, झूठ ही झूठ, यहां कुछ और वहां कुछ। मान, उनको कौन मान देगा, लेकिन डर की वजह से लोग, आइए साहब, आइए साहब, नमस्कार साहब, आइए सारे साहब, आप तो बहुत बड़े आदमी। जहां लोग उनको उस झूठे मान में ही ऐसा मानते हैं कि बहुत बड़ा हमारा सम्मान समाज में है। लोग तो समझते हैं सत्य को तो निज हित अनहित पशु पहचाना, मानव तन गुण ज्ञान निधाना। कौन नहीं जानता है? हित और अनहित को सब जानते हैं, तो क्या लोग नहीं जानते होंगे कि ये क्या कर रहे हैं? इसलिए दंभ मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय, उसी का उन्होंने आधार बना रखा है। ये हो गया, और आगे चलो, और चाहिए और चाहिए। अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके, मिथ्या सिद्धांत बंधुओं यहां पर कहने के लिए कुछ भी कह लो। अब लोग अपने अपने, रामायण में एक गोस्वामी जी ने बात लिखी उत्तरकांड में कि कले मलिग्र से धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दंभिनु निज मति कल्प कर प्रगट किए बहुपंथ। दंभी लोगों ने, यहां पर कह रहे हैं दंभ, अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करने वाले दंभी लोगों ने अपने अपने सिद्धांत बना रखे, अपने अपने पंथ बना रखे, अपने अपने संप्रदाय बना रखे अलग। बंधुओं, सनातन को नष्ट करने वालों, सनातन नष्ट नहीं होगा, लेकिन आप तो तब भी नष्ट थे और अब भी नष्ट हो।
आगे आपका पतन आवश्यक है। सत्य सनातन छोड़कर जो चले गए कहीं और, विश्व बंधु उन जनन को कहीं नहीं है ठौर। मैं उन लोगों को समर्थन नहीं देता जिन्होंने सनातन के टुकड़े कर करके आप मन समझाने के लिए अनेकता में एकता कह रहे हो, पर मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। अरे जब अनेकता में एकता कहते हो तो एकता में एकता रहने दो, क्या तकलीफ है। बंधुओं, इस तरह का जो मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करने वाले लोग, भ्रष्ट आचरण को धारण करने वाले लोग संसार में विचर रहे हैं। जय विश्व बंधु।